नारद की बात पूरी रात मां सोचती रही। सुबह जब हुआ और जब सुबह होता है तो पुनः फिर घर के काम में लग जाती है। सनेह भक्त व्यतीत हुआ। इधर मां को ऐसे ही सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। रात्रि भर विचारों में फंस करके काटना पड़ता है। एक ही बात बुद्धि में आती है, कौन सा वो समय होगा। प्यारे भक्तों, इधर एक दिन मुत्तान पापा मन में विचार किया है और सिपाहियों को साथ लिया है और मन में ये विचार किया कि आज हम शिकार खेलने के लिए चलेंगे। घोड़ा पर सवार, हाथ में तलवार, सिपाहियों को लेकर के महाराज शिकार खेलने के लिए चले। परिचय जी अब ये बताओ, जब राजा थे तो शिकार की का जरूरत होती है, तो शिकार खेलने नहीं जाता है। राजा का काम होता रक्षा करना है। एक सोचने वाली राजा है। राजा का काम है रक्षा करना। भाई प्रजा पुत्र एक समान वही है राजा। वहां आज के भी राजा हैं, पहले भी राजा थे। पहले के राजा प्रजा को पुत्र के समान समझते थे और आज के भी राजा प्रजा को पुत्र के समान समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ ज्यादा नहीं है। अब बताओ, शिकार खेलने के लिए जाते थे, लेकिन कवियों की कल्पना तो ये है कि जिस राजा के राज्य में काला हिरण आ जाता था, उस राजा का राज्य नष्ट होना प्रारंभ हो जाता था। तो काले हिरण की तलाश में राजा लोग वन में जाया करते थे शिकार खेलने। महाराज कानपाद चले, घोड़ा पर सवार, यानी भैया हुआ क्या होना क्या।
महाराज शिकार खेलने लिए गए, लेकिन फौज थी वो पीछे ही रह गई, काना आगे निकल गए और उसके बाद जब फौज पीछे रह गई तो वापस लौट कर घर पे आया। सुरजी से जाकर के कहा है कि महाराज तो दूर निकल गए, मैं उन्हें पास आशा नहीं दे पाया, इसलिए मैं लौट के वापस चला गया। और तानपाद के बारे में सुनकर सुरजी ने कहा जाओ भोजन करो, लेकर के विश्राम करो, हमारे पति कमजोर नहीं बलवान है, कोई कुछ नहीं कर सकता। नौकर वापस चले गए, सुनीति स्वयं खुद लेट कर सो गई। प्यारे श्रोताओं, अर्धरात्रि का समय है, तानपाद लौट के वापस आई। अब वापस जब आए हैं ना, दरवाजे पे खड़े हैं, आवाज लगाते रहे दरवाजा खोलो। अब जब कोई हो परिचित तब तो खोले, सो रहे हैं सब, तानपाद आवाज लगा के दरवाजा खोलो, लेकिन कोई खोलने वाला नहीं है। क्या इस घर की दासियां भी लग गई? अरे कोई है जो दरवाजा खोले, लेकिन भैया दरवाजा खोले तो सब सो रहे हैं। यानी दशा ये हुई है कि अरे सो सुनीति के करीब पहुंचे, महारानी ने देखा है आवाज लगाई है, गुफा का दरवाजा खोलो। तो सुनीति के मन में ये विचार आया है, ये सोचा कि आज मेरे पति मेरे करीब इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आए हैं, आज क्या कारण है, क्यों आए हैं? तो पूछा है महाराज क्यों आए हो? यहाँ सोचने मरवाने के लिए भेजा है। कहा ऐसे कोई बात नहीं, करवा अरे
महाराज कहाँ से आकर आपका पदार्थ हुआ है? तो कहा मैं शिकार खेलने के लिए गया था, रात्रि हो गई, घर पे गया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा विचार आया आज सुनीति से मिल लिया जाए, इसलिए मैं चला आया। तो सुनीति ने कहा महाराज भूख लगी होगी, तो कहा तुम्हारे पास क्या रखा है भूख खिलाने के लिए? तो कहा कि जो रोटी रखी है नमक के साथ महाराज उसको पान करते हैं और पूरी रात्रि भर लेट विश्राम करते हैं। विद्वानों का कहना है कि उसी रात्रि में मां गर्भ धारण करती है। सवेरा जब हुआ, इधर सुबह जब होता है, सुरती जगी और जाकर के महल के बीचों बीच दरवाजे पे खड़ी हो गई। इधर से उस्तानबाद का पाना हो गया, उस्तानबाद से पूछा है महाराज पूरी रात कहाँ रहे? ये चेहरा पर जाया क्या? सुनीति ने वो सुरजी ने कहा इसका मतलब मैं समझ गई।